क्वेश्चन 12, इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का x प्लस साइन 2x का इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई। किसी क्लोज्ड इंटरवल में जब हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो हम वैल्यूज़ चेक करते हैं फंक्शन के एट टर्मिनल पॉइंट्स। यहाँ टर्मिनल पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, और टर्मिनल पॉइंट्स के साथ ही साथ हम चेक करते हैं वैल्यूज़ फंक्शन का एट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। हमें जो फंक्शन दिया है x प्लस साइन 2x, इसमें तो x और साइन 2x के एडिशन से ये फंक्शन बना है, तो ये दोनों ही फंक्शंस कंटिन्यूअस और डेरिवेबल है। ठीक है, तो ये स्मूथ कर्व आएगा, इसमें कहीं कोई शार्प पॉइंट नहीं है, कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि वो है ही नहीं। हमें सिर्फ चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश x इक्वल टू 0 x के कौन से वैल्यूज़ के लिए होगा। तो fx दिया है x प्लस साइन 2x, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन cos ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। ये कैसे किया? चेन रूल लगाकर। साइन ऑफ एनीथिंग का डिफ्रेंसिएशन cos ऑफ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग, तो यहाँ 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हुआ। हमें चेक करना है कि f डैश x इक्वल टू 0 कहाँ पर है, x के कौन से वैल्यूज़ के लिए है। तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, ये सॉल्व कीजिए। 1 को ट्रांसपोज किया तो 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, इसके करस्पॉन्डिंग थीटा क्या आएगा? डायरेक्टली अगर आपको पता है तो लिख सकते हो, जिसे नहीं पता है समझिए। ये एक ग्राफ बनाया, cos थीटा का ग्राफ बनाया हमने, थीटा वर्सेस cos थीटा। ज़ीरो पर cos का वैल्यू होता है 1, पाई बाय 2 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू होगा माइनस 1। इस तरह से ग्राफ है। फिर ये 3 पाई बाय 2, ये एक्सिस है थीटा और ग्राफ बना रहे हैं हम cos थीटा का। हमें पता करना है कि cos थीटा माइनस 1 बाई 2 थीटा के कौन से वैल्यूज़ के लिए होगा। ये है माइनस 1 बाई 2, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि थीटा का ये वाला वैल्यू जो मैंने अभी क्रॉस से मार्क किया और ये वाला वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ हैं। ये इन दोनों वैल्यूज़ पर, इन दोनों थीटास पर cos थीटा माइनस 1 बाई 2 है। तो ये थीटा का वैल्यू क्या है, ये समझने के लिए आप यहाँ पहले 1 बाई 2 ड्रॉ कीजिए। 1 बाई 2 क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि आपको 10th स्टैंडर्ड से ही पता होता है कि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 बाई 2 थीटा के कौन से वैल्यू के लिए होता है, पाई बाय 3 के लिए। cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 बाई 2 ना, तो 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 है ये पॉइंट। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो ब्लू कलर से मार्क किया मैंने अभी, ये डिस्टेंस पाई बाय 3 है। तो सिमेट्री से आप देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस भी पाई बाय 3 होगा। ठीक है, और अभी जो
ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस भी π/3 ही होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये पूरा लेंथ है पाई, ठीक है, इसमें से इतना लेंथ सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इतना लेंथ क्या था? π/3। तो ये जो पॉइंट हमने मार्क किया था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? पाई माइनस π/3। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है, इसके लिए देखिए, ये डिस्टेंस है पूरा पाई और इसमें ऐड किया जा रहा है इतना और डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना था? π/3। तो ये पॉइंट हुआ पाई प्लस π/3। तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से? अगर cos थीटा इक्वल टू, रेड में लिख देता हूँ, cos थीटा इक्वल टू अगर -1/2 है, तो इसका मतलब थीटा या तो पाई माइनस π/3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पाई माइनस π/3 क्या होगा? ये होगा 2π/3। तो थीटा या तो 2π/3 है, या फिर थीटा क्या है? पाई प्लस π/3। इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन रहा है 4π/3, या फिर थीटा 4π/3 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, cos थीटा का पीरियड 2π है, तो इसका मतलब सिर्फ ये दो ही वैल्यूज़ थीटा के 2π/3 और 4π/3, ये दो ही वैल्यूज़ नहीं होंगे, और वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। इस बात को इस तरह से समझो, हमने जो दो वैल्यूज़ लिखे हैं वो यहाँ पर है, -1/2 के करस्पॉन्डिंग। लेकिन ग्राफ तो यहाँ रुकने वाला है नहीं, ग्राफ तो पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है। तो -1/2 फिर से आएगा x के या थीटा के इन दो वैल्यूज़ पर, ये वाले दो वैल्यूज़। फिर -1/2 फिर से मिलेगा हमें थीटा के इन दो वैल्यूज़ पर। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ क्या है, ये फाइंड करना बड़ा ही आसान है। थीटा का पीरियड, cos थीटा का पीरियड आपको पता है 2π, तो x का, ये थीटा का ये वैल्यू था 2π/3 और ये था 4π/3। तो इनमें 2π ही तो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको करना क्या है? +2π। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है? +2π। समझ गए? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2π/3 + 2π। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4π/3 + 2π। कितना हो रहा है ये आप चेक कर लीजिए। थीटा का वैल्यू है ना कि थीटा इक्वल टू, ये आया 3 × 6 + 2 8π/3, और यहाँ से थीटा का वैल्यू आया 3 × 6 + 4 10π/3। ऐसे ही ये वैल्यू कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 2π का डिफरेंस है, तो ये वाला वैल्यू है 8π/3 + 2π। सिमिलरली ये वाला वैल्यू ये है 10π/3 + 2π। ये कितना है? 3 × 6 + 8
अपॉन 3। सिमिलरली ये 3 2 6 प्लस 10 अपॉन 3। ये थीटा के वैल्यूज़ हैं, ये थीटा के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये भी थीटा है और ये भी थीटा ही है। और भी आगे देख सकते हैं, लेकिन हमें दिया गया है कि x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच ही रहना चाहिए। 0 और 2 पाई के बीच में होगा x का वैल्यू। हम लोग थीटा कंसिडर कर रहे थे 2 पाई को। cos ऑफ 2x इक्वल टू -1/2 सॉल्व कर रहे थे, तो हमने अभी पूरा सॉल्व करके देखा cos थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो थीटा असल में है क्या यहाँ 2x। तो जितना भी हमने अभी तक थीटा का वैल्यूज़ निकाला, सबके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकाल कर देखिए। थीटा का वैल्यू क्या क्या आया, 2π/3, 4π/3, फिर 8π/3, 10π/3, फिर 14π/3, 16π/3। और आगे भी फाइंड किया जा सकता है। अभी तो हमने इतने वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो इस चीज़ को मैं नए पेज में लिख लेता हूँ। थीटा इक्वल टू 2π/3, थीटा इक्वल टू 4π/3, थीटा इक्वल टू 8π/3, थीटा इक्वल टू 10π/3, थीटा इक्वल टू एक है 14π/3 और 16π/3। अब इसके करस्पॉन्डिंग x क्या आएगा, थीटा का मतलब x, तो 2x इक्वल टू 2π/3 है अगर, तो इसका मतलब x क्या हुआ 2π/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो π/3 आया। इसके करस्पॉन्डिंग 2x इक्वल टू 4π/3, तो यहाँ से x आ रहा है, 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4, 2 2 4, तो ये आया 2π/3। फिर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 8π/3 है, मतलब 2x इक्वल टू 8π/3, 2 4 8, तो x इक्वल टू 4π/3। ऐसे ही यहाँ पर आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए 5π/3, यहाँ से आया x इक्वल टू 7π/3, यहाँ से आया x इक्वल टू 8π/3। हमें बोला गया x का वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच ही होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब देखिए इनमें से कौन सा x है जो 2 पाई के आगे निकल गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो 3 2 6 होता है, तो 5π/3, 5/3 कितना हुआ, अगर आप चेक करोगे तो 5π/3 का मतलब है 5/3 पाई, 5/3 कितना होता है, ये तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 1.6, तो ये तो 2 से छोटा ही है, 1.6 पाई 2 से छोटा ही आएगा ना, तो ये वैल्यू तो अलाउड है। लेकिन 7π/3 अगर चेक करोगे तो 7/3 कितना है, 3 2 6 7 1, फिर 0.0 3 3 9, 2.3, तो ये लिखा हुआ है 2.3 पाई, तो 7π/3 और उससे आगे के वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 2 पाई तक के ही वैल्यूज़ चाहिए थे। तो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ कौन कौन से हुए, कौन कौन से वैल्यूज़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये π/3, 2π/3, x के वैल्यूज़ है ये,
4π/3 और 5π/3, ये 4 वैल्यूज़। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था इसका 0 से 2π में। तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन चारों क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू क्या है ये चेक कर लीजिए। f(x) है x प्लस साइन 2x। तो इन चारों पर f(x) का वैल्यू क्या है ये चेक करना है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट पेशेंस रखिए। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग π/3 के करस्पॉन्डिंग f(x) का वैल्यू क्या है। f(x) है हमारे पास x प्लस साइन x। साइन x है साइन 2x है, साइन 2x है, साइन 2x। तो इसके करस्पॉन्डिंग f क्या आया, f ऑफ π/3 क्या आएगा, f ऑफ π/3 इज π/3 प्लस साइन ऑफ 2π/3। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, f ऑफ 2π/3 कितना आएगा, 2π/3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 2π/3 यानी कि 4π/3। इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ 4π/3 ये आएगा 4π/3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 4π/3 मतलब 8π/3। इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ 5π/3 इक्वल टू 5π/3 प्लस साइन ऑफ 2 5 ज़ा 10π/3। ठीक है, तो ये सब f(x) के वैल्यूज़ आ रहे हैं इन करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट्स पर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये सब x के वैल्यूज़ जो भी मैं रेड बॉक्स में लिख रहा हूँ ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x के वैल्यूज़ हैं जिस पर डेरिवेटिव 0 आया था। इतने ही वैल्यूज़ अलाउड है, उसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं आपको बताया था, वो 2π से बाहर निकल गया। 2π के अंदर अंदर x के 4 वैल्यूज़ हैं। अभी वैल्यूज़ कितने हैं आप कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद से करना चाहिए, मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले साइन 2π/3 कितना होगा, साइन ऑफ 2π/3, देखिए 2π/3 इसे आप लिख सकते हो साइन ऑफ 2π को लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई या 3π माइनस पाई, सेपरेट करके लिख लिया। तो ये हुआ साइन ऑफ पाई माइनस π/3। साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक, तो साइन π/3 ही हुआ। और साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये f ऑफ π/3 का वैल्यू कितना आया, π/3 प्लस, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं, तो ये वैल्यू आया π/3 प्लस √3/2। नेक्स्ट साइन ऑफ 4π/3, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। साइन ऑफ 4π/3 इसे हमने लिखा साइन ऑफ 4π को लिखा 3π प्लस पाई, तो ये हुआ साइन ऑफ पाई प्लस π/3। साइन पाई प्लस थीटा
ये होगा माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू आया -√3/2। तो ये वैल्यू आ रहा है 2π/3 -√3/2। फिर नेक्स्ट है साइन ऑफ 8π/3। साइन ऑफ 8π/3, इसे लिखा मैंने साइन ऑफ 8π को आप लिख सकते हो 9π - π/3। तो ये हो रहा है साइन ऑफ 3 3 = 9, तो साइन ऑफ 3π - π/3। 3π मतलब हुआ ये पाई, 2π, 3π। तो 3π - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल। तो 3π - π/3 साइन ऑफ 3π - थीटा इज साइन थीटा। तो ये साइन ऑफ π/3 ही आ रहा है। तो ये कितना होगा √3/2। डायरेक्टली भी समझा जा सकता था, 2π का ये डिफरेंस है, तो ये √3/2 है, तो ये भी √3/2 आना ही था। फिर भी ठीक है, निकाल कर देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये आ गया 4π/3 प्लस √3/2। साइन 10π/3 चेक किया, साइन ऑफ 10π/3 ये आ रहा है साइन ऑफ, इसे लिखा 9π/3 प्लस π/3। तो ये कितना आएगा साइन ऑफ 3π प्लस थीटा, 3π प्लस π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आया माइनस साइन π/3 माइनस √3/2। तो ये है 5π/3 माइनस √3/2। तो यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए और √3 को आप 1.73 लीजिए और फिर इन्हें कैलकुलेट कीजिए। ये वैल्यू आएगा लगभग 1.9। मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है, ठीक है, आप खुद से कीजिए कैलकुलेशन। ये वैल्यू आएगा 1.2। इसमें आपने पाई और √3 का वैल्यू पुट किया तो ये आएगा 5, अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं ये, और इसमें वैल्यू पुट किया तो ये आएगा लगभग 4.3 या 4.4। ठीक है, ये चार वैल्यूज़ कौन से फाइंड किया हमने? क्रिटिकल पॉइंट्स पर, 1.9, 1.2, 5 और 4.4। ये चारों वैल्यूज़ क्रिटिकल पॉइंट्स पर हैं। हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है फंक्शन का। तो पहले भी जैसा बोला था, एक तो फंक्शन के वैल्यूज़ हम चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स ये दिखाई दे रहा है 0 और 2π। तो फंक्शन के वैल्यू हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पर तो फाइंड कर लिए। ये जो ऊपर चार वैल्यूज़ आया है 1.9, 1.2, 5 और 4.4, इन्हें कंपेयर करना है विद फंक्शन के वैल्यूज़ एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो फंक्शन का वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? एक 0 है और एक 2π है। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या आ रहा है, यही तो है फंक्शन x प्लस साइन 2x। तो 0 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 0 मतलब साइन 0। तो 0 प्लस साइन 0 0 ही होता है। तो f ऑफ 0 0 आ रहा है। f ऑफ 2π कितना आ रहा है देख लीजिए, x की जगह 2π रखा आपने,
प्लस साइन ऑफ 2 पाई। साइन ऑफ 2 पाई तो ज़ीरो होता है, साइन ऑफ n पाई ज़ीरो ही होता है, तो साइन 2 पाई ज़ीरो, तो ये बना 2 पाई प्लस ज़ीरो मतलब 2 पाई। ठीक है, 2 पाई कितना हुआ, 2 इंटू 3.14 लगभग। ठीक है, तो कितना हुआ अप्रॉक्स 6.28। अब कंपेयर कीजिए 0, 6.28 और ऊपर जो चार वैल्यूज़ फाइंड किए थे 1.9, 1.2, 5 और 4.4। 1.9, 1.2, 5 और 4.4। अब देखिए आप खुद से ही इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। ये सारे वैल्यूज़ क्या लिखे हैं, ये सब फंक्शन के वैल्यूज़ लिखे हैं। फंक्शन के वैल्यूज़ लिखे हैं एट एक्सट्रीम पॉइंट्स और एट क्रिटिकल पॉइंट्स। ये चार वैल्यूज़ क्रिटिकल पॉइंट्स पर है। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जो इनमें सबसे बड़ा वैल्यू है, तो 6.28 आया फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 2 पाई। ठीक है, और इन सभी वैल्यूज़ में सबसे छोटा वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 0। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है 0। ठीक है, तो यही आंसर्स है।